अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से। जहां तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं जो आप देखने के बाद आपको ज़िंदगी भर फ़ायदेमंद होंगी। क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ स्टिचिंग करने वालों के लिए या बुटीक्स वालों के लिए ट्रिक्स नहीं, बल्कि जो स्टिच करवाते हैं अपने आसपास के टेलर्स वगैरह के पास या बुटीक्स से, तो उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसे यूज़ करके आप अपने ज़िंदगी भर के कपड़ों के लिए फिनिशिंग ला सकते हैं। एक तो आप अपने क्लाइंट को भी खुश कर सकते हैं, और आप अगर नहीं सीते हैं तब भी आप अगर अपने कपड़ों में इसे यूज़ करवाएंगे किसी टेलर के ज़रिए से, किसी बुटीक वालों के ज़रिए से, तो आप इसमें बेहद फ़ायदेमंद रहेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें है फैब्रिक ग्लो सबसे पहले कोन के शेप में, और दूसरा है रिवील टेप। अब ये टेप स्टिक करने के लिए काम आती है। तीसरा है ये बटन प्रेसर, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आपको। इससे बटन प्रेस किए जाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा ये नेल पेंट रिमूवर, और इसके बाद आती हैं सोल्डरिंग मशीन। अब इसके मैं इन सारी चीज़ों के, अब आप इन सारी चीज़ों को देखकर ये डिसाइड मत कीजिए कि इन सारी चीज़ों के यूज़ आपको पता ही है। अगर आपको इसके बेसिक यूज़ पता है तो मैं आपको इसके ट्रिक वाले यूज़ बताने जा रही हूँ। आप 1 मिनट 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फैब्रिक ग्लो की तरफ। तो फैब्रिक ग्लो जो है तो हमें 10 से 15 रुपये की कॉस्ट में मिल जाता है। अब इसमें खास बात यह है कि आपको जो फैब्रिक ग्लो का बॉक्स आता है जो इस तरीके से आता है, तो ये आपको नहीं लेना। इससे आपका ग्लो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा, और इसमें आपको सही तरीके से फिनिशिंग नहीं आएंगे। अब इस ग्लो का इस्तेमाल मैं बेसिक और फिनिशिंग के लिए और फैशन डिजाइनिंग में 3 चीज़ों की यूज़ बताऊंगी, जो आप यूज़ करके अपने फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ स्टिच कर सकते हैं, फिनिशिंग के साथ अपने क्लाइंट को स्टिच करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी खास बात ये होती है कि ये जहां हम इसे, हमें इसकी निप जितनी हमें चाहिए उतनी हम काट सकते हैं। अगर हमारा स्टोन बारीक है तो हम बारीक काटेंगे, अगर हमारा स्टोन बड़ा है तो हम बड़ा काटेंगे। और दूसरी खास बात होती है ऐसी है कि हम अगर कोन को काट कर भी रख देंगे तो भी ये सूखेंगी नहीं, क्योंकि इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सूख जाता है, जिसकी वजह से बाकी पूरी कोन हमारी सही रहती है, चाहे आप इसे कितने भी दिन रख दें। अगर आप इसके सामने वाला हिस्सा फिर से काट के इसे यूज करना चाहें तो आपको फिर से ये कोन फ्रेश में मिलेंगी, सूखेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगी, पीछे वाला ग्लो जैसे तैसे रहेगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक यूज ये है कि हम इसे स्टोन वगैरह चिपकाने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको यही कोन रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये कोन फैब्रिक ग्लो की मैंने सूरत से मंगवाई है इंडिया मार्ट के थ्रू, क्योंकि ये जो ग्लो होती हैं ये 7 से 8 रुपये में पड़ती हैं, और इसका जो ग्लो होता है वो वॉशेबल होता है, बिल्कुल इसका यूज वाटर के बाद नहीं निकलता है, वॉशिंग के बाद। तो आपको दूसरी ट्रिक मैं इस तरीके से बताने जा रही हूँ कि जब आप, दूसरी ट्रिक है मेरी फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग में मैं इस तरीके से बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने फैब्रिक पे, अपने लाइनिंग के फैब्रिक पे इसको लगा देते हैं साइड साइड से, और अपना जो मेन फैब्रिक होगा, आपका जो मेन फैब्रिक होगा, तो वो आप इस तरीके से साइड साइड से स्टिच कर लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मेन फैब्रिक बहुत ज़्यादा फिसलने वाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे सही से स्टिच नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी खासकर ऐसे जो फैब्रिक होते हैं ये ट्रिक के साथ उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने होलसेल में ये कोन मंगाए हुए हैं, तो मुझे, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोन अवेलेबल है जो मुझे कम प्राइस में पड़ते हैं। तो मैं इसे ज़्यादातर सिलाई के बजाय भी यूज़ करती हूँ। बीच में आपको इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि बीच में आप लगाएंगे तो आपके धब्बे से पड़ जाएंगे, तो आपने वहाँ लगाना है जहाँ पे आपकी स्टिचिंग आएगी। नेक्स्ट आता है ये फैब्रिक, ये जो पैच है, पैच हमें लगाने के लिए ये कोन हम यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली पैच लगाने के लिए हम कोन तो यूज़ ही करते हैं, सबको पता है, लेकिन इस तरीके का आप कोन यूज़ करेंगे तो आपको बाद के जो टाँके होंगे, जो सुई धागे से आपको लगाने होते हैं, तुरपाई करनी होती है पैच की, वो नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लो इतनी मजबूती से फैब्रिक पे अटैच हो जाता है कि आपको कोई भी स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करने के बाद भी ये नहीं निकलेगा। ये ग्लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ट्रिक आता है। ये जो दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये रिवील टेप। इसका यूज़ मैं आपको बहुत, मतलब 2 से 3 जगह बताऊंगी। बेसिक यूज़ तो सबको पता है कि अगर हमारा फैब्रिक कहीं से फट जाता है या कहीं कट लग जाती है हमारे फैब्रिक में, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो पहले हमें आपको बेसिक यूज़ किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक यूज़ भी नहीं पता होते हैं इससे, इनके कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसे आप इस तरीके से फैब्रिक पे रख दीजिए जहाँ पे आपका कटा हुआ है, और एक फैब्रिक आपको ले लेना है ऊपर से और उसके ऊपर रख देना है। दोनों फैब्रिक के बीच में आप रिवील टेप रख के प्रेस से गरम प्रेस इस पे लगा दीजिए। प्रेस इतनी गर्म होनी चाहिए कि आपका फैब्रिक ना जले। अगर आपकी प्रेस ज़्यादा गर्म होगी और आपका फैब्रिक ही जल जाएगा तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप कितना फिनिशिंग के साथ ये आपका हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इस पे रफू करना तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो देखिए कितना फिनिशिंग से ये लग भी नहीं रहा है कि यहाँ से फटा हुआ था। नेक्स्ट इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी फिनिशिंग के लिए, खास फिनिशिंग के लिए, जिप के फिनिशिंग के लिए इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो अब आप देखिए दोनों टुकड़ों पर मैं जिप लगाकर बताऊंगी। तो जिप लगाते वक्त मैं क्या करूँगी कि एक रिवील टेप का जो है तो पार्ट जो है तो एक टुकड़ा मैंने ले लिया जिप के उतना। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो जिप की स्टिच मैं लगाती हूँ तो उसके साथ मैं रिवील टेप को भी स्टिचिंग लगा लूंगी। तो देखिए जैसे मैंने जिप पे स्टिच लगा रही हूँ, बीच नीचे जिप है, बीच में रिवील टेप है, और उसके बाद मेरी फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। तो ये वाला जो ट्रिक है आप यूज़ करके देखिए, आपको फिनिशिंग अपने आंखों से नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ जिप लगेंगी आपकी। सिर्फ ना ही फ्रंट बल्कि बैक में भी बहुत फिनिशिंग देंगी ये वाली ट्रिक। तो ये ट्रिक जो है तो मैं जो आपको बता रही हूँ ये खास मेरे सहूलत के अकॉर्डिंग मैंने इसे यूज़ किया था। ये मैंने कहीं पर भी देखा नहीं है, कहीं पर भी मैंने इसे
वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स में या फिर इंस्टा पे कहीं पर भी मैंने इसे नहीं देखा है। ये मेरे सहूलत के अकॉर्डिंग मैंने इसे यूज़ किया है, तो मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ। ऐसे ट्रिक्स आपको पूरे ऑनलाइन ज़ख़ीरे में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए जाकर। आप देखिए दोनों स्टिचिंग के बीच में मैंने रिवील सिविल टेप रख लिया है। थोड़ी सी मेरी बाहर आ चुकी है तो मैं इसे काट लूँगी। अब क्या करना है कि एक बार फिर से हमें इसे प्रेस लगा लेना है। गरम गरम प्रेस हम इस पर लगा रहे हैं। इस बार कॉटन का फैब्रिक है तो 5 पे मेरी प्रेस थी तो मैंने पूरी प्रेस लगा ली। देखिए आप, ये बैक फिनिशिंग देखिए, आप फ्रंट फिनिशिंग। ये पूरी जो मेरी जिप है, जिप के आसपास फैब्रिक पूरा चिपक चुका है। फिनिशिंग के साथ मेरी जिप लग चुकी है। इसे आप ये ज़रूर यूज़ करके देखिए। बहुत ईजी ट्रिक के साथ ये जिप इतनी फिनिशिंग में लग जाती है और बहुत ज़्यादा बैक में भी आपको बहुत फिनिशिंग देखने को मिलेंगी इसकी। नेक्स्ट आता है हमारा एक और यूज़ इसका, जो कि बहुत ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि देखिए आप किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो जहाँ हम सी थ्रो नेक में सी थ्रो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि ज़्यादा स्टिचिंग अगर हम लगाते हैं तो हमारी स्टिच बाहर से नज़र आती है। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ स्टिचिंग छुपाने के लिए करना है। मतलब जहाँ स्टिचिंग हमारी नहीं लगेगी वहाँ यूज़ करना है, नहीं दिखना चाहिए वहाँ यूज़ करना है। अब स्टिचिंग तो यहाँ पे ये मेरा आस्तीन है तो मैं इसमें स्लीव्स में तो सामने फ्रंट में स्टिचिंग लगेंगी, लेकिन बैक में ये स्टिचिंग दिखेंगी क्योंकि ये मेरा सिंगल फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का। तो बैक में स्टिचिंग बहुत रफ दिखेंगी, मतलब फ्रंट में जो इसकी स्टिचिंग है वो सामने से बहुत रफ दिखेंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, रिवील सिविल टेप से इसको फोल्ड करते हुए चिपका रही हूँ इस हैंड्स को। ये वॉशेबल होती हैं, ये भी धोने के बाद नहीं निकलती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपने प्रेस करने से पहले सी थ्रो नेक, सी थ्रो डिजाइन में जो है तो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेन्जा या नेट होती है जो कि जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको जो भी आप फैब्रिक ले रहे हैं तो वो फैब्रिक का टुकड़ा इस तरीके से आपने जैसे मैंने लिया है रख लेना है। फिर आपको प्रेस गर्म करना है और पहले ट्रायल बाजू वाले कपड़े पे लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बार बार ट्रायल छोटे से कपड़े पे लेती हूँ, फिर अपना प्रेस लगाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बैक पूरा सी थ्रो नेक था और हैंड्स भी सी थ्रो में थे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि इसमें सारा जो मुझे जो सिलाई लगानी थी वो सारी मैंने सिलाई ना लगाते हुए रिवील सिविल टेप का यूज करते हुए मैंने फिनिशिंग देखी। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिना स्टिचिंग की फिनिशिंग है। ये कितनी खूबसूरत स्टिचिंग है। यहाँ पे मैं स्टिच लगा भी नहीं सकती थी क्योंकि बैक में इतना सारा डिजाइन था और इसमें जो अगर मैं लगा भी देती हाथ की भी सिलाई तो बहुत ज़्यादा रफ दिख कर आती थी। तो इस तरीके से और एक ट्रिक मैं बहुत ही ज़बरदस्त बताऊंगी रिवील सिविल टेप के इस्तेमाल के साथ। तो अगर आप फैशन डिजाइनिंग में देखें तो आपको बहुत सारे गैदरिंग वाले फ्रॉक्स मिलते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। अब ये गैदरिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, या तो उन्हें डमी की ज़रूरत पड़ती है या किसी को डमी पर भी ये नहीं जमते हैं। तो आइए मैं इसको ईजी तरीके से बताती हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने इस तरीके से पहले एक बार टेप रखकर इसे स्टिक कर लिया है, तो ये कितना फिनिशिंग से हमारा बाहर की ओर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरा हमें टुकड़ा लेना है रिवील सिविल टेप का। फिर से हमें जितनी हमें गैदर लगानी है उतना हम फिर से एक टुकड़ा ले लेंगे और फिर से इस तरीके से एक प्लेट बनाते हुए हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें प्रेस करते हुए हम गैदरिंग बना लेंगे, कहीं पर भी हमें जहां पर भी गैदरिंग बनानी होती है। तो कितनी फिनिशिंग से हमारी गैदरिंग बनकर तैयार हो रही है, कितनी फिनिशिंग से हमारी प्लेटें बन रही है। और अगर आप इसे उठा उठा कर बार बार भी फेंकेंगे तब भी ये गैदरिंग आपकी हटेंगी नहीं, आपको सताएंगी नहीं स्टिचिंग के दौरान। और तीसरी भी मैं आपको लगाकर बता ही दूंगी क्योंकि तीसरी के बाद हम इसे कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कटिंग करने के बाद भी ये हटती नहीं है और बड़ी ही गैप इसका मेंटेन रहता है, बड़ी ही खूबसूरत ये नजर आती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने तीनों प्लेट्स पर प्रेस लगा ली है। अब इतनी फिनिशिंग अगर आप आपके क्लाइंट्स के फैब्रिक में डालेंगे तो यकीन कीजिए आपका जो बुटीक है वो चल पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल भी टेलरिंग का काम करते तो आपका बहुत ज़्यादा चल जाएगा, आप मंथली हज़ारों कमा सकेंगे। क्योंकि ऐसे जो टेलर होते हैं, जो बुटीक वाले होते हैं, उन्हें खासकर पब्लिक ढूंढती हैं। पैसे उनके लिए इफेक्ट नहीं करते हैं कि कितने पैसे हम चार्ज करते हैं, मैटर नहीं करता है उनको। वो सिर्फ फिनिशिंग चाहते हैं और फिनिशिंग के लिए कितना भी पैसा देते हैं। तो आप जहाँ पे दिन भर में 200-300 की स्टिचिंग करते हैं, वहाँ ये गैजेट्स के और ये ट्रिक्स यूज़ करके अगर आप इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो आपको 100% मैं बता दूं कि आपका जो अर्निंग डे है, जितना जो आप डे में अर्न करते हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो ये था हमारा गैदरिंग वाला डिज़ाइन। अब आता है नेक्स्ट, हमें जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है, देखिए इस तरीके से ये पैच भी कितना मजबूती से चिपक चुका है और साथ में जो हमने वो ग्लो डाल के जो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने चिपकाया था वो भी हमारा चिपक चुका है। अगर हमारी वीडियोस ऐसी पसंद आती हैं आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स अगर आप कहते हैं लाना तो कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगर हमारी मेहनत आपको दिखती है, कर रहे हैं हम मेहनत, तो इसके लिए आप कमेंट्स करके हमारा हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए जो भी है। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको और भी मजबूती लाना है तो फिर से एक बार मैं ग्लो का इस्तेमाल करके इसे फिक्स कर दूंगी। तो इस तरीके से आता है नेक्स्ट हमारा ये वाला गैजेट। तो नॉर्मल इसका यूज़ तो हम कफ के लिए और कॉलर के पास जो बटन यूज़ करते हैं उसके लिए करते हैं। तो ये वाले यूज़ के लिए हम
कफ जो बनाते हैं वहाँ पे हम इसके बटन्स लगाते ही हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक इसकी भी बता दूं मैं, खास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ट्रिक आपके सूट्स में, आपके ब्लाउज में, आपके फ्रॉक में अगर यूज़ करेंगे तो आपको कंफर्टेबल जोन में आपके फ्रॉक, ब्लाउज और आपके सूट जो है तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या फिनिशिंग, क्या यूज़ करना है, इसका क्या है ट्रिक इसकी यूज़ करने की। तो सबसे पहले आप लाइनिंग वाला फैब्रिक लीजिए, सिंगल लाइनिंग वाला, मेन फैब्रिक नहीं लेना। आपके ब्लाउज का लाइनिंग वाला फैब्रिक, आपके जोड़े का लाइनिंग वाला फैब्रिक, फ्रॉक का लाइनिंग वाला फैब्रिक, जो अस्तर है वो लेना है आपको। अस्तर पे क्या करना है, देखिए अस्तर पे मैंने एक पट्टी लगा दी है, जो कि नज़र शायद नहीं आ रही, ब्लैक में ब्लैक हो चुकी है। एक मैंने पट्टी यहाँ पे लगा दी है और उसको मैंने एक तरफ से अटैच कर लिया है शोल्डर की तरफ से, और नेक की तरफ से मैंने उसे ओपन रहने दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि बटन वहाँ पे लगा रही हूँ, बटन प्रेस कर रही हूँ। एक बटन मैंने मेरी जो ब्रा होल्डर जिसे हम कहते हैं, ब्रा होल्डर पे लगाया है, और दूसरा बटन मेरा जो है तो वो मैं लाइनिंग पे लगा रही हूँ। आपको मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए नहीं लगाना है, सिर्फ लाइनिंग पे। और पूरा ड्रेस स्टिच करने से पहले आपको लाइनिंग के साथ ये काम कर लेना है, क्योंकि आप अगर पूरा ड्रेस स्टिच करने के बाद ये काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, फिनिशिंग आपकी चले जाएंगी। तो सूट सिलने से पहले, ब्लाउज सिलने से पहले ये काम कर लेना है, आपको ब्रा होल्डर्स लगा लेना है। तो इस तरीके से चिट चैट बटन के साथ मैंने ब्रा होल्डर बना लिया है। देखिए अब इसका रिजल्ट मैं आपको बता दी हूँ क्या आता है, कि जब भी आपका जो ब्रा स्ट्रिप्स रहता है, जो देखिए इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रा स्ट्रिप्स है, तो ये एक तो झांकेगा नहीं आपके नेक में से, आपके नेक में से दिखेगा नहीं आप। और दूसरी बात, जो आपके ब्रॉड नेक होते हैं जो बार बार आपके शोल्डर से उतरते हैं, आपके शोल्डर से बिल्कुल नहीं उतरेंगे। आपके ड्रेस का जो नेक शेप रहेगा वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, अगर आप इस तरीके के ब्रा होल्डर्स अपने टेलर्स को या अपने बुटीक वाले को लगाने के लिए कहेंगे, या आप अपने क्लाइंट को लगा कर देंगे। नेक्स्ट आता है ये नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर का बेसिक यूज तो आपको पता ही है कि नेल पे से पेंट निकालने के लिए किया जाता है। अब मैं इसका दूसरा यूज़ बताती हूँ कि देखिए मैं यहाँ पे जो फैब्रिक ग्लो लगा हुआ है उसको भी निकालने के लिए यूज़ करती हूँ। जहाँ मेरा फैब्रिक ग्लो एक्स्ट्रा हो जाता है, ग्लो, वहाँ मैं इसे निकालती हूँ। देखिए ये थोड़ा डालने के बाद ये थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन अगर बात मैं इसे ज़्यादा देर डाल के थोड़ा 10 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो ये ईजिली एक परत बन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये केमिकल का काम करता है ग्लो के लिए, ग्लो को लूज़ करने के लिए, ग्लो की जो स्टिकनेस होता है उसको कम करने के लिए। तो इसका जो मैं यूज़ करती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग में, तो वो मुझे यूज़ इस तरीके से करती हूँ कि मैं जहाँ मेरे पैचेस रॉन्ग लग जाते हैं या फिर जहाँ मेरा ग्लो ज़्यादा लग जाता है, जहाँ पे ग्लो के धब्बे वगैरह से आ जाते, देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो फट चुकी थी नेट। अब इस तरीके की नाजुक नेट निकालने के लिए अगर मैं डायरेक्ट खींचूंगी तो फटेंगी ना, तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि ग्लो डाल के 10 मिनट के लिए, सॉरी नील पेंट रिमूवर डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसे निकाल कर देखूंगी। तो आपको दूसरा इसका यूज़ बता देती हूँ मैं, जब तक के 10 मिनट हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हम उसका रिजल्ट देख लेंगे। जो स्टोन वाले फैब्रिक होते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे स्टोन वाले फैब्रिक आते हैं। स्टोन वाले फैब्रिक में चाक बनाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। देखिए इस तरीके से ये निकलते नहीं है, और अगर हम ज़्यादा खींच के निकालते तो हमारे नाखून में बहुत दर्द होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपको फिनिशिंग के लिए क्या करना है कि नेल पेंट रिमूवर से, देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं जहाँ पे हमने नेल पेंट रिमूवर डाला था। फिनिशिंग के साथ आपको जहाँ पे आपको स्टिचिंग लगानी है वहाँ पे आपने स्टोन निकाल लेना है, और जहाँ आपके चाक बन जाएंगे, जहाँ की स्टिच लग जाएगी, वहां फिर से आप ग्लोकॉन से स्टोन डाल लेना। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को लगेगा कि आपने बिना स्टोन निकाले ही इतनी फिनिशिंग के साथ उनका जोड़ा सिल कर दिया है, उनका ड्रेस सिल कर दिया है। और अगर आपको तो इससे वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे ही होंगे। नेक्स्ट टाइम आपके ही पास आएंगे और कितनी आप कॉस्ट बोलो उतनी देने को तैयार होंगे, क्योंकि देखिए फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डालते हैं फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला गैजेट, जो कि हमें 300-400 के रेंज में मिल जाएगा। इसको कहते हैं सोल्डरिंग मशीन। ये नॉर्मली बेसिक यूज़ में तो पैचेस निकालने के लिए यूज़ होती है। ये एक निप की, इसका जो निप होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्माहट की वजह से हम इससे पैचेस फिनिशिंग के साथ निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं एक पैच इसका फिनिशिंग के साथ आपको निकाल कर बता दूंगी। और इसकी जो ख़ास बात होती है तो वो ये होती है कि इसकी जो निप होती है बारीकी से हम कहीं पर भी एक शेप फैब्रिक में दे सकते हैं, और जहाँ पर भी हम शेप देते हैं वहाँ हमारा फैब्रिक लॉक हो जाता है, यानी उसके एक्स्ट्रा धागे वगैरह कुछ नहीं निकलते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग में पैच मेरा निकला है। अगर आप इसका यूज़ अपने फैशन डिज़ाइनिंग में करते हैं तो इससे आपकी फिनिशिंग दुगनी हो जाएंगी। अगर आप कैंची वगैरह से फिनिशिंग दे रहे हैं तो इससे दीजिए, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है फैब्रिक के फ्लावर्स जो बनाते हैं हम, जैसे ऑर्गेन्जा पे नेट के हम पत्तियाँ, फूल वगैरह काटते हैं, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। ये मैं बिना ड्रॉ करे के ये फूल निकाल रही हूँ, तो ये जो है तो थोड़ा सा सीधा नहीं निकला, लेकिन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं भी थोड़ा जल्दी ही काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से फूल भी आप बना सकते हैं, कहीं पर भी आप कटवर की भी कटिंग दे सकते हैं। और इसका खास ट्रिक वाला यूज़ अगर मैं बताऊँ तो जो हमारे बड़े यानी नानी दादी वाले ब्लाउज होते हैं उनको बटन्स लगते हैं। बटन्स के लिए जो घर हम बनाते हैं, जिसे हम काज कहते हैं, घर हम बनाते हैं, तो वो हम कैंची से काटते हैं और धागे की मदद से सारा स्टिच करते हैं, तो वहाँ पे हमारी फिनिशिंग बहुत चली जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से, इसकी निप बहुत बारीक होती है, सिर्फ हमें क्या करना है कि एक इसकी निप के उतना ही हमें लाइन ड्रॉ करनी लेनी है पहले, और उतना ही हमें जलाना है, सिर्फ इसके निप के उतना। आप देखिए कितना मैं तेज़ी से इसमें से अपनी उंगली निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं निकल रही।
मतलब इसका ये कि बहुत ही मजबूती के साथ फैब्रिक हमारा लॉक हो चुका है और ये अब फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसके जो सोल्डरिंग मशीन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो ऐसी वीडियो में इंतजार कीजिए हमारा, और भी बहुत सारी ट्रिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।